ऑलराइट, वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन है ना, तो ये वाला फोर्स ओनली, ये इसको ऐसे टर्न करने की, ओ से अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको ऐसे टर्न करने की टेंडेंसी है। एंड ऑब्जर्विंग फ्रॉम ओ अगेन, दिस फोर्स विल हैव टेंडेंसी टू टर्न लाइक दिस। ओ से जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये उसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने की टेंडेंसी रखता है, और ये वाला क्लॉकवाइज। तो ये सीन फ्रॉम द ओ, बोथ द टॉर्क विल बी इक्वल इन अपोजिट, देयरफॉर इट इज नॉट टर्निंग। ये रॉड टर्न क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज ये टॉर्क, दिस टॉर्क and this torque due to this force and torque due to this force, this component of force and this component of force are equal and opposite, therefore no turning action. तो टॉर्क की इक्वेशन ओ से लेते हैं, ठीक है। तो टेकिंग द टॉर्क फ्रॉम द पॉइंट ओ, डायग्राम में दिख रहा है वो कहां पर, ये टेकिंग टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट ओ इज 0 है ना, नेट टॉर्क about O is 0, about any point is 0, O से हम ले रहे हैं, है ना, because it is not turning seen from any point. तो tau1 minus tau2, यहाँ पे A लिख देता हूँ ना, ठीक है, is equal to 0, tau1 is equal to tau2, ये 1 कर दो, tau1 टेंशन 1 का है, तो देखो यहाँ से ले रहे टॉर्क, कैन यू सी दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये d हो जाएगी। एक मिनट, ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है, d, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, d into this force T1 cos 37, तो d into T1 cos 37 should be equal to, ये डिस्टेंस कितनी होगी अभी, O से ये वाली डिस्टेंस चाहिए अभी हमें, कितनी होगी, कैन यू सी दिस डिस्टेंस, हाउ मच इट विल बी, आर यू देयर? यस सर। तो ये टोटल इज 2 मीटर गिवन, उसमें से d माइनस हो जाएगा, दिस विल बी 2 माइनस d, O से अदर पॉइंट अदर साइड, ये T2 वाला जो कंपोनेंट है, ये डिस्टेंस विल बी d माइनस 2 माइनस d इंटू T2 cos 53, बस अभी सॉल्व करना पड़ेगा इसको, T1 by T2, ओके, d एज इट इज रहने दीजिए, T2 को नीचे ले आते हैं इधर, और cos 37 कितना है, cos 37 is 4/5, this is 2 minus d as it is, T2 को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया था, cos 53 is 3/5, so 5 has gone, T1 by T2 is 4/3 into 4, 2 minus d into 3, तो कितना आ रहा है ये, कैलकुलेशन करके d निकाल सकते हैं क्या आप, तो ये हो गया 16d, ये हो जाएगा 9 into 2 18 माइनस 9d, 9 and 16 ये ऐड हो जाएंगे, 25d is equal to 18, तो d is equal to 18 by 25, ठीक है, तो 18 by 25 इज, सॉल्व करके देखो, डिवाइड कर लो इसको 18 by 25 को, देखो कितना आ रहा है, 0.72 आ रहा है, 0.72 meters. Do I have the answer? हाँ सही है, it's okay, 0.72 meter. ठीक है, clear? So what did we do in such type of equations? One equation will be such type of situations. One equation will be from the torque, other equation will be from the that forces.
ये फोर्सेस से हमने लेफ्ट फोर्स को राइट फोर्स से इक्वेट कर दिया, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से T1 एंड T2 का रेशियो निकाल दिया, एंड डी निकालना है तो टॉर्क की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, यहाँ पे τ1 इज इक्वल टू τ2 लिखा। इन फोर्सेस का, ये जो वर्टिकल फोर्सेस है उनका टॉर्क, इनका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, बिकॉज दीज फोर्सेस आर पासिंग फ्रॉम द पॉइंट O। W का भी 0 हो जाएगा। तो दीज फोर्सेस आर पासिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट O से टॉर्क लिया हमने, तो उनके टॉर्क विल बी इक्वल एंड अपोजिट। दैट्स व्हाट वी डिड इट हियर, एंड वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो 0.72 इज द आंसर कमिंग। तो ये आपको टॉर्क लेना आना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा सा लेंदी है बट ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन टॉर्क का कॉन्फिडेंटली आना चाहिए। एक और क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व एग्जांपल है वो, दिस इज द अनसॉल्व एग्जांपल। एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, एक सॉल्व एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग। one more question we can practice for the torque. Anybody has any doubt here? Anybody has any doubt? No, sir. Okay. So one more question we needed for practice of torque. देखो, ये note कर लो इसको, 0.72 is the distance from the left hand, that is D. All right. देखिए ये सॉल्व एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक का, हाउ टू डील विद सिमिलर वे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया वैसे कर सकते हैं। metal bar of 70 centimeter long and 4 kg in mass supported on two knife edges, ये वाले, place 10 centimeter from each end, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया दोनों तरफ से, टोटल डिस्टेंस है 70 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 6 kg load is suspended at the 30 centimeter from the one end, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 kg हैंग कर दिया है। Find the reactions at the knife edges, ये रिएक्शन R1 and R2 निकालना है। Assume the bar to be uniform, क्रॉस सेक्शन एंड होमोजेनियस, तो उसका सेंटर में रहेगा उसका वेट, इसका वेट सेंटर में रहेगा 4 kg, ये 4 kg है और ये 6 kg है इधर। तो इसमें भी एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आएगी, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की आएगी। इसमें ट्रांसलेशन की कैसे आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये R1 फोर्स, ये R2, तो R1 प्लस R2 ऊपर के फोर्स हो गए, नीचे कितने लग रहे हैं, 2, W1 प्लस W2। एक इक्वेशन आपकी देखो ये आ जाएगी, R1 प्लस R2, डेटा है ओके, ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, चलो थोड़ा टाइम सेव कर लेते हैं। R1 प्लस R2 अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तभी तो ना तो वो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, टिकी हुई है अपनी जगह। इट इज अ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, वर्टिकल ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में, तो R1 प्लस R2 विल बी टोटल वेट 6 प्लस 4 प्लस 6 इंटू 9.8, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 98 आ गया। एक इक्वेशन तो R1 R2 की ये बन गई, शैल आई शो यू, एक इक्वेशन तो ये बन गई देखो,
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन। गेटिंग? देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑलराइट, वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऊपर के फोर्स R1 प्लस R2, नीचे के फोर्स दोनों W ऐड हो गए। 6 + 4 9.8 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो 98 आ जाएगा जी। दोनों रिएक्शन मिला के 98 है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। अभी दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? टॉर्क से आएगी हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर सेकंड इक्वेशन विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द टॉर्क। टॉर्क आप किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं। यहाँ इक्विलिब्रियम है सिस्टम, नेट फोर्स जब 0 होता है सिस्टम के ऊपर, तो टॉर्क कहीं से भी लेंगे सेम आएगा। और नेट फोर्स 0 नहीं भी है तो यू कैन टेक टॉर्क फ्रॉम एनीवेयर और एक इक्वेशन मिल जाएगी, यू कैन सॉल्व इट। तो इसमें इन्होंने टॉर्क देखते कहाँ से ले सकते हैं हम, ये इस जी से ले सकते हैं, सेंटर ऑफ रॉड से ले लो। यहाँ से टॉर्क जब लेंगे, ये वाला फोर्स किधर टर्न कर रहा है? एंटी, ऐसे क्लॉकवाइज। इसका टॉर्क तो नेगेटिव आएगा, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, इसको प्लस ले लेंगे टॉर्क। और ये वाला कैसे टर्न कर रहा है? ये वाला W1 वाला बोलो। यहाँ से जब हम देखते हैं जी से, तो ये ऐसे टर्न कर रहा है ऐसे, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसको भी ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो फिर से सुनो, ये वाला टॉर्क R1 का जी से कहाँ से लेने? सेंटर ऑफ रॉड से हम लेंगे टॉर्क जी से। तो जी पे जब बैठो आप, यहाँ पे बैठ के देखो, ये वाला रॉड के ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहा है, नाइफ है ये ऊपर, तो ये कैसे टर्न कर रही है उसको? ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज। रॉड जो है ऐसे ऐसे टर्निंग की टेंडेंसी है। घड़ी ऐसे घूमती कि नहीं? घड़ी की नीडल्स ऐसे घूमती। और यहीं से बैठ के, जी से आप बैठ के देखो, ये वाला फोर्स ऐसे टर्न कर रहा है उसको अगेंस्ट, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है उसको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और फिर यहाँ से बैठ के इसको देखो, ये वाला फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, तो रॉड को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? ऐसा, ये वाला फोर्स रॉड को ऐसा टर्न करने की कोशिश कर रहा है। कैन यू सी? सीन फ्रॉम जी, सीन फ्रॉम पॉइंट जी, दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, ACW, ठीक है। डिस्टेंसेस दिए हुए हैं आपको, देखो जी से जब इसका टॉर्क लिखेंगे, ये वाला डिस्टेंस टोटल 70 था, और ये बीच से 35 हो गया, ये 10 दिया उन्होंने, तो ये डिस्टेंस आपका 0.25 आएगा इधर। ये डिस्टेंस भी 0.25 आएगा, और ये डिस्टेंस उन्होंने दिया इधर से 30 दिया है, और बीच से 35 है, तो ये 5 आएगा सेंटीमीटर, 0.05 आएगा मीटर में। तो डिस्टेंसेस आर गिवन। आप थोड़ा सा डायग्राम ऊपर पढ़ेंगे तो टॉर्क की इक्वेशन कैसे आएगी? देखो एंटी क्लॉकवाइज वाले ऐड हो जाएंगे। देखो ये वाला टॉर्क और ये वाला। अब ये नहीं देखना है सर, ये अब तुम अब बोलोगे ये तो राइट है ये लेफ्ट है, टेंडेंसी देखनी है टर्निंग की। दोनों मिला के एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला रॉड को ऐसे ऐसे टर्निंग टेंडेंसी पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क विल शुड बी इक्वल टू इसका टॉर्क। तो टॉर्क, टेकिंग टॉर्क फ्रॉम जी, taking torque from G, तो τ1 इसको 1 ले रहे हैं, इसका τ1, ये इसका τ2 बनेगा, इसका τ3 बनेगा। तो τ1 तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसको ऐसे, ये दोनों मिलके एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये τ2 प्लस τ3। तो τ1 R1 रिएक्शन का ये डिस्टेंस हमने कितनी निकाली थी? 25। तो R1 इंटू 0.25 perpendicular distance into force. Are you getting or not? perpendicular Yes, sir. distance कितनी है? G से R1 की 0.25 है, और फोर्स कितना है? R1। हमें R1 R2 निकालनी है, दो इक्वेशन मिल जाएंगी, सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। और 2 R2 की रिएक्शन, ये डिस्टेंस भी सेंटर से उसकी 25 है,
0.25 सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और ये R2, और ये जो बीच में एक और उसके साइड में वेट हैंग किया W1 6 kg का, उसकी डिस्टेंस कितनी है? 0.05 है, 5 सेंटीमीटर ही है वो, उसके बाजू में है, और उसका वेट 6 है, तो 6 into 9.8। तो देखो ये डेसिमल अगर हमें हटाने हैं, 5 से डिवाइड कर दो, तो इसको देखो सॉल्व किया है वैसे मैंने, इक्वेशन क्या बनने कहना है, सीधा इक्वेशन देखो, इक्वेशन देखो क्या मैं कितनी आ रही है, देखो 5R1 R2 के साथ 58.8 आ रहा है ना, देखो ये इतनी आ रही, इफ यू सॉल्व इट ये आपका आ जाएगा 5R1 और इधर भी 5R2 प्लस 58.8, ये इक्वेशन आ गई 2, ठीक है। और ऊपर क्या इक्वेशन आई थी, दोनों का डिफरेंस आया था क्या? हाँ, ये दोनों का एडिशन ही आया था, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है एक, तो R2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे अगर हम यहाँ पर और सॉल्व करें तो ये दो आंसर आ जाएंगे। सॉल्विंग थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना, ये दो आंसर आ रहे हैं, R1 आ रहा है आपका 50। इक्वेशन सॉल्विंग इज योर लुक आफ्टर, थोड़ा सा देखो, इफ यू सॉल्व इट, इक्वेशन मेकिंग इज में अगर आपको प्रॉब्लम है तो बताइए। नीचे सॉल्व भी किया है उन्होंने, देखो ये सब सॉल्व किया, बट आपको बहुत मुश्किल जाएगा समझने में, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ फिर से सुन लो, देखो क्विकली, ये दोनों फोर्सेस ये वाले और डायरेक्शन में, ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बोथ द फोर्सेस वर्टिकल अप एंड वर्टिकल डाउन शुड बी इक्वल, बिकॉज इक्विलिब्रियम है, ना तो रॉड ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही, दोनों ये ऊपर के फोर्सेस और नीचे के फोर्सेस ने बैलेंस किया हुआ है एक दूसरे को, तो ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन 1। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको। और रोटेशन इक्विलिब्रियम में ये वाला जो फोर्स है R1, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज, ये R2 इसको ऐसे घुमाने, इस रॉड के ऊपर ऐसे लगा रहा है, तो रॉड को अल्टीमेटली ऊपर टेंडेंसी है टर्निंग की इसकी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एक इधर भी फोर्स लटका हुआ है यहाँ पर, वो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये दोनों ऐड हो गए देखो यहाँ पर, τ2 एंड τ3, और इट शुड बी इक्वल टू τ1, ये अपोजिट घुमा रहा है इसको, है ना। तो टॉर्क ले लेंगे इसका, ये डिस्टेंस 0.25 है और फोर्स R1 है ऊपर की तरफ, है ना, और ये डिस्टेंस भी 0.25 है और फोर्स R2 है, और ये ठीक है, ये इसके साथ क्यों ऐड किया बताओ, somebody can tell me why they we have added इसका टॉर्क क्यों ऐड किया, एक साथ क्यों लिया, बोलो, somebody tell me why these two are added, are you there? Yes, sir. ये दोनों को ऐड क्यों किया हमने, बिकॉज यहाँ से G से देखने से हमें ये इधर रॉड के ऊपर की फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ऊपर की तरफ टेंडेंसी है टर्निंग की, और G से देखने से ये वाला वेट नीचे की तरफ, रॉड को नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये भी ऐसे टर्निंग की टेंडेंसी है उसकी, कैसी, ऐसे, तो यहाँ से रॉड अगर घूमेगी यहाँ से तो ये इसको ऐसे घुमाएगा नीचे की तरफ, है ना, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो गए, तो ऐड हो गए यहाँ पर। और ये वाला फोर्स ऊपर है तो उसको ऐसे टेंडेंसी है, ये आपकी क्लॉकवाइज है, तो दैट टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तभी तो वो बैलेंस है, ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही ना क्लॉकवाइज घूम रही, दोनों एक दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को बैलेंस कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज वाले दो हैं, ये और ये, क्लॉकवाइज वाला एक है, गेटिंग और नॉट। तो जैसे हम लोगों ने फोर्सेस दिए थे, लेफ्ट वाले फोर्स सब ऐड करके राइट वाले फोर्स के साथ इक्वेट करते, जैसे ऊपर वाले फोर्सेस यहाँ पे नीचे वाले फोर्सेस के साथ, ऐसे टॉर्क देखने पड़ते हैं, कौन कौन से एंटी क्लॉकवाइज है वो ऐड हो जाएंगे, कौन कौन से क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज केवल एक ही है तो वो उसके बराबर हो जाएंगे ऐड होने के बाद,
तभी तो नेट टॉर्क 0 होगा, तभी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगी। तो एक इक्वेशन ये बन गई टॉर्क से। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो R1 एंड R2 के लिए, तो एक की वैल्यू आएगी 54.88, दूसरे की वैल्यू आएगी 43.12। इसमें ज्यादा क्यों आ रही रिएक्शन? somebody can tell me why R1 is greater? बिकॉज इधर एक्स्ट्रा फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स है, इसको ज्यादा हार्ड प्रेस कर रहा है इस वाले एज को, इसलिए R1 इज कमिंग मोर। क्लियर और नॉट? तो these two questions if you are doing it confidently, तो टॉर्क के फिर बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके अगर आते हैं। तो these two are enough। हमने एक वो रॉड वाला हैंगिंग रॉड का था और एक ये सॉलिड एग्जांपल लिया। किसी को प्रॉब्लम है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज में आइडेंटिफाई करने की? यू कैन आस्क। इसको मैं यही रोक रहा हूँ बिकॉज फर्दर इफ वी आर नॉट गोइंग, बिकॉज दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट पार्ट। तो बोलो, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क इट। वी आर नॉट गोइंग फर्दर फ्रॉम दिस पॉइंट। Sir, टॉर्क आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलिए। sir, not about torque identification, but because we are discussing torque, it kind of clicked. Sir, when a particular vehicle turns, or maybe even a train, or even a normal land vehicle, it has this thing known as banking. It kind of tilts. So Yes, already we have seen that topic, banking of road. I am asking yes, this. sir. Anybody has doubt in this? पहले टॉर्क का क्लैरिफाई करते हैं। टॉर्क, anybody want to ask anything? हमने ये दोनों ऐड क्यों किए या फिर इक्वेट क्यों किए? बताइए, इक्वेट क्यों किए? बिकॉज नेट टॉर्क इज 0, इसलिए इक्वेट किए। एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करके क्लॉकवाइज के साथ इक्वेट किया। आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है। जिस पॉइंट से टॉर्क लेना वहां पर सिट डाउन, यू सिट डाउन एंड सी विच फोर्स इज टर्निंग रॉड को कौन सा फोर्स किधर टर्न करने की टेंडेंसी रखता है ना। ये वाला फोर्स R1 लग रहा है, ऐसे टर्न करने की टेंडेंसी है, ये ऐसे, और ये वाला फोर्स नीचे की तरफ लगा तो ऐसे। ठीक है, तो यू सिट डाउन एट दैट पॉइंट, क्योंकि हम जी से ले रहे हैं तो जी से हमें देखना है। यू डोंट हैव टू सी फ्रॉम हियर और सी फ्रॉम हियर और सी फ्रॉम, तो जी से टॉर्क लेंगे तो जी से ही हम देखेंगे कौन सा फोर्स किधर टर्न करने की टेंडेंसी रख रहा है उसको। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है टॉर्क कहाँ से ले रहे हैं हम लोग। इसमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए नहीं मेंशन करना पड़ता है, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट। टॉर्क डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट फ्रॉम विच वी टेक द टॉर्क, with respect to origin or with respect to center of the rod or with respect to this point। यहाँ से भी ले सकते थे हम। फिर इसका अगर हम P से लेते तब इक्वेशन क्या बनती बोलो? इफ यू टेक द टॉर्क फ्रॉम P, तो ये ऐसे, ये वाला इधर टर्न कर रहा है, क्लॉकवाइज हो जाता है, ये और ये ऐड हो जाते हैं, फिर इसके बराबर हो जाते हैं। तो P से भी somebody take the equation from P, then also answer will be coming same। Answer will not change if you take the torque, if you take the torque from any point। यहाँ से भी ले सकते हैं टॉर्क। somebody may say no I will take from this, तो फिर ये वाला टॉर्क ऐसे घुमाएगा उसको, ये वाला टॉर्क भी ऐसे घुमाएगा, और ये वाला टॉर्क पॉइंट P से ऐसे टर्न करने की टेंडेंसी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये उसके बराबर हो जाएगा फिर। तो you can take torque from any of the point because net force, because we are going to make the equation net torque has to be 0, therefore it is not turning। कुछ आपको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेंगे, कुछ क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेंगे, तो उनको इक्वेट कर सकते हैं टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के थ्रू टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क। यू कैन टेक एनी पॉइंट, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और इवन ए से भी ले सकते हैं आप। उस समय आपके फोर्स ज्यादा हो जाएंगे, फिर इसका भी आएगा, फिर इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, but answer will not change if you change the point of torque। ठीक है, no problem। You still you have any doubt you can ask quickly from my side, things are over। बोले किसी को लास्ट पॉइंट, लास्ट अपॉर्चुनिटी, कोई मिस हुआ है तो पॉइंट? नो, shall I close it Sir, now? Yes। sir, actually, I wanted to ask about the banking of road. बैंकिंग ऑफ रोड यहाँ पे नहीं है, मैं टॉर्क के पूछ रहा हूँ पहले। टॉर्क का नो प्रॉब्लम। No, sir. टॉर्क का नहीं है तो अदर्स कैन लीव, लॉग आउट, अदर्स
because for next class you will have the next separate link. क्या होगा बैंकिंग अपलोड में, क्या प्रॉब्लम है बोलो? Sir, I don't really understand how it works.